हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में रेवोल्यूशन लाकर बड़े स्केल में इनोवेशन, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भारत की प्रगति को दिखाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। ढोलेरा स्मार्ट सिटी देश का एक नया स्मार्ट शहर है जिसे गुजरात में बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट एक ऐसे शहर के बनाने पर केंद्रित है जो शहर में रहने वाले लोगों की आजीविका पर ध्यान केंद्रित करता है। ये शहर अहमदाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। ये परियोजनाएं 2005 में स्टार्ट हुई थी और अभी भी निर्माणाधीन है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार फ्यूचर में किफ़ायती आवास और निवासियों को बेसिक फैसिलिटी तक पहुंच प्रदान करने की योजना बना रही है। ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो 920 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डेवलप्ड होने वाली सबसे बड़े ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज में से एक है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी का बजट 21,300 करोड़ रुपीस है। नंबर 9 पर आता है अयोध्या रीडेवलपमेंट। अयोध्या में 2,180 करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट की लीडरशिप कर रही है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जो उद्घाटन के बाद टूरिस्ट की बढ़ती संख्या को देखते हुए बनाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट मांझा, शाहनवाजपुर, मांझा, बाराहाटा और मांझा तिहुरा गांव में 1407 एकड़ में फैली हुई है, जबकि अतिरिक्त 448 एकड़ की योजना बनाई गई है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप अयोध्या न केवल एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बल्कि क्षेत्र के लिए प्रगति और एक मजबूत फ्यूचर की दृष्टि का प्रतीक है। नंबर 8 पर आता है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट भारत के बंदरगाहों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट और जलमार्ग की पूरी क्षमता को अनलॉक करके भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर की परफॉर्मेंस में बदलाव लाना है। ये प्रोजेक्ट भारत की तट रेखा जो लगभग 7500 किलोमीटर है, उस पर कम्युनिकेशन और कॉमर्शियल इन्वेस्ट को बढ़ावा देने की एक बड़ी क्षमता है। सागरमाला में 839 प्रोजेक्ट शामिल है। ये मेगा प्रोजेक्ट भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कमिटमेंट को दिखाती है। नंबर 7 पर आता है भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार का इरादा लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्ट से 83,677 किलोमीटर हाईवे और सड़कें बनाना है। ये प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कों के डेवलपमेंट, नेशनल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर की एफिशिएंसी में सुधार लाने की तरफ केंद्रित है। इसका उद्देश्य देश भर में माल ढुलाई दक्षता और यात्री गतिशीलता को बढ़ावा देना है। इसमें शहरी यातायात की भीड़ को कम करने के लिए रिंग रोड, बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, सागरमाला के साथ एकीकरण और माल ढुलाई को व्यवस्थित करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना शामिल है। नंबर 6 पर आता है सुपरनोवा स्पायरा। 17.5 एकड़ भूमि पर फैला और 6415,320 वर्ग फुट के निर्माण क्षेत्र को घेरने वाले सुपरटेक सुपरनोवा में 1603 करोड़ रुपया का भारी निवेश किया गया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में सुपरनोवा स्पायरा नाम की ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है, जो उत्तर भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। इतना ही नहीं, सुपरनोवा बिल्डिंग में फ्लैटों के दाम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों से शुरू होंगे। इसके साथ ही इस बिल्डिंग में घर से लेकर शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल से लेकर हेलीपैड तक मौजूद होगी। ये प्रोजेक्ट यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित नोएडा के सेक्टर 94 में चल रहे हैं। सुपरनोवा प्रोजेक्ट मिक्स लैंड प्रॉपर्टी है। ये 56 और 80 मंजिला इमारत होगी। ये प्रोजेक्ट शहरी जीवन में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। नंबर 5 पर आता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और गुजरात के बीच यात्रा को बदलाने के लिए तैयार है
1.1 लाख करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट वाला ये प्रोजेक्ट 12 स्टेशन के माध्यम से 2 प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। 320 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस ट्रेन से इन दोनों शहरों के बीच की दूरी को 7 से 8 घंटों की बजाय महज 2 से 3 घंटे तय कर लिया जाएगा। भारत सरकार 1.1 लाख करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में निवेश करने के लिए जापान से 88,000 करोड़ रुपया का ऋण लेगा। बुलेट ट्रेन का ज़्यादातर ट्रैक जमीन के ऊपर से गुजरेगा, यानी एलिवेटेड होगा। नंबर 4 पर आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अच्छी तरह से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा है शहर और औद्योगिक विकास निगम सिडको, जबकि जेकैब्स इंजीनियरिंग ग्रुप ने मास्टर प्लान तैयार किया है। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड और सिडको के बैनर तले काम कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट 2 चरणों में बनेगा। 1160 हेक्टेयर में फैला इस एयरपोर्ट का निर्माण अगस्त 2021 में स्टार्ट हुआ था, जिसको 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एयरपोर्ट में 7,20,000 वर्ग फीट का एप्रोन क्षेत्र, 1,80,000 वर्ग फीट में फैला टर्मिनल स्पेस और 10 कोर्सी विमानों के लिए पार्किंग है। ये महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट भारत के एविएशन सेक्टर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का वादा करती है। नंबर 3 पर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार का वो प्रोजेक्ट है जो देश के 2 सबसे बड़े फाइनेंशियल हब यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को जोड़ेगा। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे विश्व का ऐसा सबसे पहला एक्सप्रेसवे है जिसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा है, जो भारत के 2 सबसे इम्पोर्टेंट शहरों के बीच यात्रा में लगने वाले समय को आधा कर देगा। ये एक्सप्रेसवे रूट हरियाणा से 129 किलोमीटर, राजस्थान से 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से 244 किलोमीटर, गुजरात से 426 किलोमीटर, महाराष्ट्र से 171 किलोमीटर होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट से जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जैसे इम्पोर्टेंट शहरों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस एक्सप्रेसवे को 2024 में ही कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नंबर 2 पर आता है चेनाब ब्रिज। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का चेनाब पुल भारत को प्राउड फील करवाने वाले हैं। लगभग 1315 मीटर लंबाई और 359 मीटर की ऊंचाई वाला ये चेनाब नदी के ऊपर बने हैं। ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। सिर्फ ऊंचा होना ही इसकी खासियत नहीं है, ऊंचा होने के साथ साथ ये पुल 1 सदी से भी अधिक समय तक बड़ी आसानी से भारतीय रेलवे में सेवारत रहेगा। चेनाब पुल का निर्माण यहाँ चलने वाली तीव्र गति की हवा को ध्यान में रखकर किया गया है। इसका डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को भी आसानी से झेल सकता है। DRDO की मदद से इस पुल को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। ब्रिज को जोड़ने के लिए विश्व स्तरीय वेल्डिंग को उपयोग में लाया गया है। इस ब्रिज को इफ्कोस द्वारा बनाया गया है और दोस्तों रिसेंटली इसका ट्रायल भी हो चुके हैं। नंबर 1 पर आता है लिकारो-मिगला-फुचके रोड। लिकारो-मिगला-फुचके रोड प्रोजेक्ट ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के रूप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल करने के लिए तैयार है। 520 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट वाला ये प्रोजेक्ट लगभग 64 किलोमीटर तक फैलेगी। 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये रोड लिकारो और फुचके के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करेगी, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। पूर्वी लद्दाख में हानले के पास स्थित इस सड़क का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील फुचके सेक्टर में सैन्य चौकियों तक महत्वपूर्ण संपर्क सुनिश्चित करना है। ये भारत में पहली परियोजना है जो पूरी तरह से एक प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। ऑल वुमेन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी एक बार चालू होने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसी वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।